इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। एक सप्ताह के अंदर सतना पुलिस की इतनी किरकिरी हुई कि आम जनता को पुलिस से भरोसा ही उठ गया। लेकिन सतना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अपने ऊपर लगे असफलता और अक्षमता के सारे आरोपों को धो डाला। सबसे पहले बैंक कॉलोनी में उपद्रवी तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला बदर की कार्यवाही के प्रस्ताव कलेक्टर के सामने प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद हत्या का फरार आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आ गया। लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही पुलिस ने चाकूबाजी की घटना के भी आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया। यह अलग बात है कि सर्किट हाउस चौराहे में शराब कंपनी के मुनीम की हत्या के मुख्य आरोपी भले ही अभी पकड़ से बाहर हैं, लेकिन इस हत्या की पूरी पटकथा लिखने वालों की कॉलर तक पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं। अब बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी? एक न एक दिन तो आरोपियों की गिरफ्तारी हो ही जाएगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि आरोपी चिन्हित हो चुके हैं, अब सिर्फ उन्हें पकड़ना बाकी है। किसी ने सच ही कहा है कि अपराधी कितना भी होशियार हो, कोई न कोई ऐसा निशान छोड़ देता है जिसकी वजह से पुलिस उस तक पहुंच जाती है। और इस पूरे मामले में भी यही हुआ। मोटरसाइकिल के साथ एक कार का लगातार दिखना संदेह को जन्म दे गया और यही कार कहीं न कहीं अपराधियों के लिए कंटक बन गई। इसी कार के सहारे पुलिस अपराधियों तक पहुंच गई। यह अलग बात है कि पुलिस ने चिट्ठी बांटने वालों को पकड़ लिया है, चिट्ठी लिखने वाले अभी भी पकड़ से बाहर हैं। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि अपराध को अंजाम देने वाले अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन अपराध को अंजाम देने में जिन व्यक्तियों ने सहयोगी की भूमिका अदा की वे सलाखों के पीछे तक पहुंच गए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। शहर के सर्किट हाउस चौराहे के समीप सेंट्रल बैंक के सामने 6 मार्च को दिन दहाड़े गोली मारकर शराब कंपनी के मुनीम की हत्या और 22 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह में यूपी के शूटर शामिल थे। वारदात की योजना सतना केंद्रीय जेल में बनी। सरगना ने जेल से निकलने के बाद लोकल सपोर्ट जुटाया और यूपी के अपने साथी शूटरों को बुलवाकर वारदात को फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ अंजाम दे दिया। लेकिन फिर भी सत्ता पुलिस के हाथ अपराधियों तक पहुंच ही गए। शहर में हुई इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए सतना एसपी आशुतोष गुप्ता ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि वारदात में शामिल रहे सतना के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें अभी पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में मनीष सिंह बरगाही, उमेश बरगाही, दीप नारायण पांडे, आदित्य पांडे 32 वर्ष निवासी सुहास कोटर सतना शामिल है। ये तीनों ही वारदात में सहयोगी की भूमिका में शामिल रहे। वारदात की योजना बनाने वाले यूपी के शातिर अपराधी जिलेदार सिंह उर्फ जेडी और रामपुर के अपराधी दीपक सिंह पटेल उर्फ दीपू के साथ मिलकर मनीष सिंह ने जेडी और यूपी से आए उसके शूटर साथियों को रैगांव स्थित अपने घर में ठहराया था। उनके खाने पीने का बंदोबस्त गौरव बरगाही ने किया था, जबकि दीप नारायण ने रेकी में मदद की थी और घटनास्थल पर बैकअप सपोर्ट के लिए मौजूद रहा था। एसपी गुप्ता ने बताया कि वारदात में 11 आरोपी शामिल थे, जिनमें सतना के 2 आरोपी राहुल जायसवाल पिता बद्री जायसवाल 22 वर्ष KPIL मिल के पास मथुरा बस्ती सिंधी कैंप और दीपक सिंह पटेल उर्फ दीपू पिता राजेंद्र उर्फ भूरा सिंह 28 वर्ष निवासी कुर्मिया टोला रामपुर बघलान अभी भी फरार हैं। दीपू 8 मार्च को घायल होकर जबलपुर के अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने बताया कि हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने 6 अपराधी यूपी के केराकत जौनपुर से आए थे। इन सब का सरगना जिला बदर उर्फ जेडी उर्फ छोटू यादव पिता मुरली यादव 35 वर्ष निवासी जंडलपुर थाना महाराजगंज जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश था। उसने अपने साथी सुभाष यादव पिता घुरहू यादव 35 वर्ष निवासी बम्बावन देवरिया थाना गड्डी केराकेत जौनपुर, शिवम उर्फ मोनू सरोज पिता सत्यदेव सरोज 23 वर्ष निवासी पचवार जौनपुर, आनंद सागर यादव पिता सूबेदार यादव निवासी उसरापुर पुचवार जौनपुर, नीलेश उर्फ नीलू यादव पिता जनार्दन यादव 22 वर्ष निवासी सबुद्दीनपुर केराकत जौनपुर और अभिषेक निषाद पिता विनोद निषाद 23 वर्ष निवासी बम्बावन देवरिया थाना गड्डी केराकत जौनपुर को सतना बुलाया था। यूपी में अभिषेक निषाद के खिलाफ 5, सुभाष यादव के खिलाफ 13 और जेडी के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। जेडी पर सतना में भी हत्या के 2 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसके अलावा दीप नारायण उर्फ दीपक पांडे पर 4, गौरव बरगाही पर 3, दीपक पटेल पर 9, मनीष बरगाही पर 2 और राहुल जायसवाल पर 6 मुकदमे सतना जिले के थानों में दर्ज हैं। मुनीम की हत्या कर नकदी की लूटने की वारदात की प्लानिंग यूपी के शातिर बदमाश जिलेदार सिंह उर्फ जेडी ने बनाई थी। उसने वर्ष 2014 में सतना के अंदरा में हत्या और लूट तथा नादन में बैंक डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। उस मामले में वह सतना जेल में बंद था, जहां उसकी मुलाकात दीपक पटेल से हुई थी। दीपक के साथ जेल में ही उसने बाहर निकलने के बाद बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। जेडी ने
दीपक से संपर्क किया और उसके ढाबे में कई दिनों तक रुका रहा। दीपक ने लोकल सपोर्ट के लिए लोगों का इंतजाम किया। जेडी ने 5 साथी यूपी से बुलाए, जिनमें से 2 ट्रेन से आए, जबकि 3 सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार यूपी 14 CC 7730 से सुहागी पहाड़ और रीवा के रास्ते सतना पहुंचे। इन सभी को राहुल जायसवाल के घर पर ठहराया गया। बदमाशों ने 2 और 3 मार्च को शराब कंपनी की कैश वैन की रेकी की और 4 और 5 मार्च को अमरपाटन तथा कोटर क्षेत्र में कट्टे की नोक पर 2 बाइकें लूटी। इन दोनों बाइकों का इस्तेमाल वारदात में किया गया, जो बाद में रैगांव के सिंहपुर और सोनौर कोठी मोड़ में लावारिस बनी। वारदात के बाद आरोपी यूपी से आई स्विफ्ट डिजायर कार से चित्रकूट बरगढ़ के रास्ते प्रयागराज होते केराकत जौनपुर भाग गए।